बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से एक ऑपरेशन किया गया और जिसके बाद फिर हमारे गज़ा के निहत्ते भाइयों के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर बाकायदा तौर पर इसराइल जो है वो वहशियाना तौर पर टूट पड़ा और नस्ल कशी जो है वो शुरू की गई। इसके हवाले से आज पाकिस्तान के अंदर जो है 1 साल मुकम्मल होने के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई। लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस के बाद साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ से एक और मौका जो है वो खो दिया कि इनको हमेशा जो है वो इनके ऊपर एक यहूदी और इसराइली एजेंट का एक लेबल लगा था, जिसमें इनके मुखालफिन जो हैं इन पर बाकायदा जो है वो जलसों के अंदर तकरीर करते थे। और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो है ऐसे मौके भी आए जहाँ पर देखा गया कि इसराइल की इनको जो है वो मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। यहाँ ये इसराइल की जानिब जो है वो इनका झुकाव है, यहूदियों की जानिब जो है वो झुकाव है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि ऑल पार्टीज़ जो है कॉन्फ्रेंस सदर की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से बुलाई गई, जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मदऊ किया गया और शरीक भी हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर फिर एक सियासी चाल चली और इसको जो माहिरीन हैं या आप कह लें कि जो मुबसरीन हैं, हमारे जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने इस चाल को जो है वो इंतहाई नाकाम चाल कहा और इन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। हमारे जो लीडरान हैं वो और उनके साथी जो गिरफ़्तार हैं, जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक जो है वो इस APC में शिरकत नहीं करेंगे। यहाँ पर बताता चलूँ कि उनके जो लीडरान हैं कोई बेगुनाह जो है उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। बाकायदा जो है इंतशार फैलाने के ऊपर, इस्लामाबाद के अंदर दावा बोलने के ऊपर, हमारे जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको ज़ख्मी करने के ऊपर और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको ख़राब करने के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया। सियासी मुकदमात से हटकर अगर देखा जाए तो आज का दिन तमाम उम्मत मुसलमान का इकट्ठा होने का दिन था। एक इकट्ठे होकर एक वाज़ेह पैगाम दिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो, चाहे कुछ भी हो। एक घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े 100 ऐसे मामला होते हैं, भाइयों के अंदर होते हैं। लेकिन जब बाहर की बात आती है तो फिर उनको आंखें दिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है एक कदम पीछे हटकर APC में शिरकत नहीं की। बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, आईनी तरमीम की बात करें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया, जो कि आज तक उनको मनाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वो भी शिरकत की और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा। यहाँ पर मुतहद होने का वक्त था, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ये पैगाम देने का वक्त था कि हम साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ कदम ब कदम खड़े हैं और हमारे तमाम तर हमदर्दियाँ, तमाम तर क़ुव्वतें, तमाम तर कोशिशें और तमाम तर ताकतें जो हैं वो आपके लिए हैं। लेकिन यहाँ से पर एक सियासी चाल यहाँ पर यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए कि आप अगर चंद कदम पीछे हट जाएं अपनी सियासत से और हमारे इन निहत्ते भाइयों के लिए अगर APC में जाते तो क्या अच्छा, एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम जो है वो जाता और हमारे तरफ से एक अदना सा कोशिश होती कि हमारे भाई जो पाकिस्तान के भाई हैं उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद नाज़रीन एक बड़ी ही अहम खबर के कराची के अंदर, कराची एयरपोर्ट के करीब जो है वो हमला होता है, जिसमें हमारे जो चीनी भाई, चीन और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो एक बरादराना रिश्ता है, दोस्त ममालिक के हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान को जो है वो चीन ने निकाला और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दोनों ममालिक जो हैं उनके इंजीनियर्स को जो है वो टारगेट किया गया और ख़ुदकुश हमला में जो है वो हलाक भी हुए। लेकिन यहाँ पर आज फिर कौम ने मुतहद होकर इस बात का सबूत दिया कि हम जो है वो उन मज़लूमों के साथ हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर जो है ये पैगाम दिया गया कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे भी कि ये एक भोंडी कोशिश है हमारे दुश्मनों की जानिब से। इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो मुतहद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बाहर से अगर हम बात करें, पाकिस्तान के दुश्मनों की बात करें तो वो पाकिस्तान पर घात लगाए बैठे हैं और कोई भी मौका ऐसा जिससे पाकिस्तान को ज़ख्म पहुँचे वो हाथ से नहीं जाने देते। तो यहाँ पर जो है वो बड़ा ही एक वाज़ेह पैगाम, और हम भी जो है गवर्नमेंट ऑफ चाइना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें मुलव्वस जो लोग हैं उनको अभी सिगाए राज में रखा गया है। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने तहकीकात शुरू की और बहुत से अहम शवाहिद जो हैं उनके हाथ लगे। और यहाँ पर यही
کہ یہاں پر متحد ہو کر اس وقت پاکستان جو ہے بڑے اہم موڑ پر ہے. اگر سیاست کی بات کریں, سیاسی طور پر ڈو اینڈ ڈائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں اپنے حالات کی تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے اہم جو ہے شنگھائی تنظیم تعاون جو ہے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جو کہ پاکستان کے لیے بڑی ہی اہم ہے اور معیشیت کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کرے گی. اس وقت معاشی اگر اشاریوں کی بات کریں تو مثبت جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہے ہیں, لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں ان رویوں کی جو کہ اس سازش کو سبوتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو 2 دن سے ہوتا رہا جس میں پرتشدد اگر ہم مظاہرے کی بات کریں جہاں پر باقاعدہ طور پر ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی کے پی کے کی گورنمنٹ کی جانب سے, باقاعدہ طور پر اس ساری موہ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے. حالانکہ اس موقع کے اوپر ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے, لیکن نہ جانے انہوں نے اس طرح کا کیا ان کے مائنڈ میں آیا کہ انہوں نے اس جلسے کو, اس ریلی کو یا اس دھرنے کو یا اس احتجاج کو لیڈ کیا. اور پھر سب سے اہم بات اس موقع کے اوپر جب تمام تر اس وقت آپ کہہ لیں کہ تمام تر جو قوتیں ہیں یا تمام تر انتظامات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں, لیکن اس موقع کے اوپر جو کیپٹل ہے دارالخلافہ ہے پاکستان کا, اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی انتشار پسندی جو ہے وہ نہ جانے کیوں اس قدر کی جا رہی ہے کہ جو مشکوک کر دیں ان پارٹیز کو کہ یہ محب وطن بھی ہیں یا نہیں. خدا را آپ اپنی سیاست کریں, عوام کو جو ہے وہ قربانی کا یا بلی کا بکرا نہ بنائیں, بلکہ اپنی سیاست کریں, سیاست دائرے کے اندر رہ کر کریں, نہ کہ اس طرح کریں کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے. ملک کے جو ایک چہرہ ہے, ایک مثبت چہرہ ہے, وہ باہر جانے کی بجائے اس طرح کے پرتشدد حالات جو ہوں اس طرح کے پہنچے. تو خدا را سیاست کیجئے, لیکن ملک کی خاطر, ملک کی بھلائی کی خاطر, عوام کی خاطر اور عوام کو سہولیات دینے کی خاطر کیجئے, لیکن ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی خاطر نہ کیجیے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ سیاست کر سکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے قابل نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.